अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं दरख्शा इरफान। और मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के गासबाना कब्जे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के नौजवानों ने ज़राई हेडक्वार्टर 8 मकाम से दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया। कश्मीरी तंजीम पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ पैदल मार्च शुरू किया गया। मार्च के शुरका का मुतालबा है कि अवामी बरादरी मकबूजा कश्मीर में जंगी जुराइम का नोटिस लेते हुए नहते कश्मीर अवाम पर मुजालिम का सिलसिला बंद करवाने के लिए हिंदुस्तान पर दबाव डाले। भारत की जेलों में बंद कश्मीरियों को रिहा किया जाए। और झंग में धुंध के बायस चिनियोट रोड पर ट्रैफिक हादसे के बायस 2 अफराद जख्मी हो गए। धुंध की वजह से गन्ने की ट्रॉली और दूध वाली टैंकी का तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुस्तफ़ाबाद सरहाली रोड पर लगा जुमा बाजार मुसाफिरों और रिहायशों के लिए सहूलत के बजाय जहमत बन गया। अहल इलाका ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और कॉरपोरेशन मुस्तफ़ाबाद से जुमा बाजार को फौरी तौर पर किसी खुली जगह मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। मजीद देखते हैं वाहिद मलिक की रिपोर्ट में। मुस्तफ़ाबाद सरहाली रोड पर लगा जुमा बाजार मुसाफिरों और रहायशियों के लिए सहूलत की बजाय जहमत बन गया। बर्तन, कपड़े और दीगर चीज़ें फ़रोख्त करने वाले अफराद अपने लोडर, रक्शे और रेडियाँ मेन सरहाली रोड पर सड़क के दोनों तराफ में खड़ी करने लगे, जिस वजह से बेतहाशा रश रहना और कई घंटों के लिए ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन गया। सरहाली रोड मुस्तफ़ाबाद की मसरूफ़ तरीन शाहराह है। निवाही देहात और मलहक्का लाखों की आबादी समेत सरहाली रोड से गुजरने वाली सारी ट्रैफिक को शदीद ज़हनी कुफत का सामना रहता है। इसके अलावा इस रोड पर बहुत सारे तलीमी अदारे भी वाक़या हैं। स्कूल टाइम पर तलबा व तालबात को और इनको ले जाने वालों को यहाँ से गुजरने में बेहद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। सियासी, समाजी और अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर और चीफ ऑफिसर मुस्तफ़ाबाद कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि जुमा बाज़ार को किसी खुली जगह पर मुंतकिल करके अवाम को इस मुस्तकिल परेशानी से बचाया जाए। वाहिद मलिक, वॉइस न्यूज़, मुस्तफ़ाबाद। नौशहरा में भी आटे की कीमतों के पर लग गए हैं। 25 किलो आटे का थैला 2500 में फ़रोख्त हो रहा है। माजिद खटक नौशहरा से आगाह करें। जी माजिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह नौशहरे में भी आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। फ़ी किलो आटे की अगर बात की जाए तो 105 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। इसी तरह 20 किलो का आटे का तेला जो था वो 21 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, जो कि गरीब आवाम पर जुल्म था और ज़्यादा कीमतों का रोना रो रहे थे। मौजूदा नर्ख तो सुनकर आवाम की तो नींदें उड़ गई। इस तमाम तर सूरत हाल में नौशहरे के जो शहरी है उनको परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि पहले कमाना मुश्किल था, अब खाना भी मुश्किल हो गया। रुकी सूखी रोटी खाने वालों के दस्तरखान भी वीरान होने लगे। शहरों का ये भी कहना था कि ज़री मुल्क होने के बावजूद भी मौजूदा हुकूमत अवाम को नवाले भी गिन गिन कर दे रहे हैं। अब तो गरीब अवाम के लिए पेट के को आग को बजाने भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि खुदारा दिहाड़ीदार और गरीब अवाम पर रहम करे और अपनी कुर्सी गेम को छोड़कर कुछ गरीब अवाम का सुने। जो अशे ज़रूरी और दीगर जो खाने पीने की अशिया हैं उसकी कीमत की तरफ तवज्जो दे और गरीब अवाम को रिलीफ दे, ताकि गरीब अवाम सुख का सांस ले और 2 वक्त की रोटी कम से कम आसानी से तो खा सके। जी। डिग्री कॉलेज खानेवाल में आल पंजाब पाकिस्तान महकमा जात क्लास 4 के मुलाजमीन ने तनख्वाहें ना बढ़ने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इसी पर बात करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख सुहेल से। जी सुहेल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डिग्री कॉलेज में, जहाँ पर क्लास 4 मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मजीद मेरे साथ मौजूद हैं मार जमील साहब, जो सदर हैं आल क्लास 4 मुलाजमीन के। सर बताइए कि आपके क्या मुतालबात हैं? सर हमारे मुतालबात हैं, हम लोअर ग्रेड एसोसिएशन आल क्लास 4 मुलाजिम पंजाब से आज खानेवाल में इकट्ठे हुए हैं। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि जब से पाकिस्तान बना है हम पहले स्केल में भर्ती हो रहे हैं और क्लर्कों को, टीचरों को, हर एक को प्रमोट किया गया। वफाक का देख लें, हमारा बहुत ज़्यादा फ़र्क है तनख्वाहों का। हमारा जो मुतालबा यही है कि एक रियासत में 2 कानून अपनाए जा रहे हैं, उनको ख़त्म किया जाए और तमाम क्लास 4 मुलाजमीन की तनख्वाहें बराबर की जाएँ और हमें 7वां स्केल दिया जाए, अपग्रेडेशन की जाए 7वें स्केल में। जैसे क्लर्कों को 5 स्केल से 11वें स्केल में किया गया, टीचरों को 14वें स्केल से 7 स्केल से 11वें स्केल में किया गया। इसी तरह हमारा बुनियादी स्केल 1 है, उसको अपग्रेडेशन करके 7 स्केल दिया जाए। क्यों हमारे मुतालबा जो हमारी इस वक्त तनख्वाह है, हमारे गुजारे नहीं हो रहे।
हमारी तनख्वाहों में भी 100% इजाफा किया जाए और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के मुताबिक हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए और हमारे डेली वेजेस वाले जो मुलाजिम हैं जो पहाड़ों में जाते हैं, देखो और कतरे भी पिला रहे हैं, और टी के वो जो कोरोना में भी उन्होंने अपना बहुत अहम रोल अदा किया है, महकमा सेहत वालों ने, उनको जब चाहता है तनख्वाह बंद कर दी जाती है और जब चाहता है उनको फारिग कर दिया जाता है। उनको कंट्रैक्ट पे करके उनको जो है परमानेंट किया जाए। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम लाहौर की सड़कों पे वज़ीर आला परवेज़ लाई के हाउस के सामने दमादम मस्त कलंदर करेंगे जी। क्लास 4 के सदर जो है मार जमील साहब का यही कहना है कि अगर जो हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम लाहौर की सड़कों पे निकलेंगे, वज़ीर आला पंजाब हाउस के सामने धरना देंगे। जी शुक्रिया सुहेल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि पाकपतन में सरकारी डॉक्टर ने अफसरान की मिली भगत से लाखों रुपए मालियत के दरख्त चोरी कर लिए। पाकपतन में बुनियादी मरकज़ सेहत इंचार्ज डॉक्टर हाफिज ताहिर मसूद ने अफसरान की मुबैना मिली भगत से बुनियादी मरकज़ सेहत से लाखों रुपए मालियत के कीमती दरख्त चोरी कर लिए। अस्पताल के ड्राइवर की जानिब से सबूतों के हमरा अफसरान को आगाह किया गया, मगर डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। सादिकाबाद में ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्म लड़का और लड़की मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक तालिबा शदीद जख्मी है। रेस्क्यू टीमों ने नाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ज़िला टांग में बिजली की लोड शेडिंग से आवाम शदीद परेशानी में मुब्तला है। इस वक्त वॉइस न्यूज़ के नुमाइंदे आदम खान कुंडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आदम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला टांग में वापडा की जानिब से 18 घंटे की रोज़ाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग जारी है, जो एक ज़ालिमाना लोड शेडिंग है। ये खुद साख्ता लोड शेडिंग है जो ग्रिड की जानिब से हो रही है। आड़े काटे जाते हैं। यहाँ पर ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है, कारोबारी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मस्जिदों में और घरों में पानी नापेद हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आइए पूछते हैं आवाम से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो बताते चले कि यहाँ टांग में 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से कारोबार भी लोगों को ठप हो रहा है, पानी भी नहीं आ रहा। तो ये टांग में नारवा लोड शेडिंग हो रही है। आजकल तो मेरे ख्याल में वो गर्मी का मौसम भी नहीं है, ना यहाँ पर अभी AC है टांग में, ना ही तो ऐसे कोई फैक्ट्रीज हैं, मिले हैं कि 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग। ये सरोसर टांग आवाम के साथ और हमारे साथ जुल्म है। इससे हम पर जोर मुतालबा करते हैं मीडिया के तवज्जुह से, इंतज़ामिया से, कि बराए मेहरबानी ये लोड शेडिंग को कम किया जाए। मानुररहीम, आजकल टांग में जो है ना बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान चल रहा है। बिजली नहीं होती सारी दिन, हमारा सारा कारोबार जो है ना बिजली के ऊपर वाबस्ता है। बिजली नहीं होती, कारोबार ठप होके रह गया है, और रात को भी जो है ना घर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, गर्म पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं होती। जैसा कि आपने सुना कि लोग जो हैं वो वापडा की ज़ालिमाना लोड शेडिंग से बहुत तंग हैं। उनका कहना है कि आला हुकाम एक्शन वापडा वो नोटिस ले, क्योंकि ये खुद साख्ता जो लोड शेडिंग हो रही है ये वापडा की जानिब से हो रही है। और अब आपको बताएं कि जामपुर में आवारा कुत्तों की भरमार ने शहरियों और तुलबा तालिबात की जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं। शहर में आवारा कुत्तों के छत्ते खुलेआम शहरियों पर हमलावर होने लगे। कुत्तों के काटने से आज भी एक शहरी जख्मी हो गया, जिसको तिबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत के मुताबिक दिसंबर में कुत्तों के काटने के 196 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसकी तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। थाना नूरपुर SHO मलिक फैसल महमूद का कहना है कि जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाना और मजलूम की दाद रसी मेरी अवलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़राए इबलाग के नुमाइंदों से खुसूसी गुफ्तगू में किया। इस हवाले से राजा नूर इलाही आतिफ की ये रिपोर्ट देखते हैं।
SHO थाना नूरपुर थाल मलिक फैसल महमूद ने कहा है कि लोगों को मेरिट पर इंसाफ की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में नूरपुर थाल प्रेस क्लब के वफ्द से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए किया। वफ्द की क़यादत सीनियर साफी सेठ समर सुल्तान कर रहे थे। SHO ने कहा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से इलाका भर से मुख्तलिफ नौइयत की चोरी की वारदातों पर मुकम्मल काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट क्राइम्स की मुकम्मल बेकुनी के लिए पुलिस भरपूर किरदार अदा कर रही है। थाने में मेरिट पर FIR का इंदराज यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इस हवाले से हरगिज़ कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया जाएगा। SHO ने कहा कि समाजी दुश्मन अनासर के खिलाफ कानून का घेरा तंग करने के लिए शहरी पुलिस के साथ भरपूर तावन करें। इस मौके पर सहाफियों के वफ्द ने SHO मलिक फैसल महमूद को अपने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पुलिस की गाड़ी को आग लग गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गाड़ी को आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। ड्यूटी पर मामूर एहलकार मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। रेस्क्यू टीमों ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। सरगोदा पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 53 किलो चर्स और 10-10 किलो अफीम बरामद कर ली। थाना अर्बन एरिया की टीम ने दौरान चेकिंग मशकूक एम्बुलेंस के खुफिया खानों से 53 किलो चर्स और 10 किलो अफीम बरामद की। गिरफ्तार मुल्जिमान में 4 मर्दों और 2 खवातीन शामिल हैं। मुल्जिमान ने एम्बुलेंस की आड़ में मंशियात पंजाब के जनूबी अजला में स्मगल करनी थी। विहाड़ी अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। मुल्तान विहाड़ी रोड ताहाल नहीं बन सका। जमात इस्लामी विहाड़ी ने सड़क बनाओ तहरीक का आगाज़ कर दिया है। इस वक्त मुबशर मजीद मिर्ज़ा जमात इस्लामी यूथ के सदर अली वकास के साथ मौजूद हैं। जी मुबशर, क्या कहना है जमात इस्लामी यूथ के सदर का? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ JI यूथ के पब्लिक सेक्रेटरीट में और यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें ये मुतालबा किया गया कि विहाड़ी मुल्तान रोड को 2 रोया किया जाए। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं JI यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अली वकास हंजरा। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम पूरी तफसीलात प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे चुके हैं, ये बुरे वाला मुल्तान रोड विहाड़ी खानेवाल और मुल्तान के लोगों का एक दरीना मसला है और हम मुतालबा करते हैं कि इसको फिलफौर 2 रोया तामीर किया जाए। इसकी वजह यह है कि 1 जनवरी 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक इधर 444 लोगों की जान गई है और 10,200 कुछ लोग इधर ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से बहुत से अपाहज भी हुए हैं। और वज़ीर आला पंजाब से ये गुजारिश है कि हम भी इसी सूबे के रहने वाले हैं। 32 लाख लोगों का ये डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है। इस सड़क को फिलफौर तामीर किया जाए और इसको 2 रोया किया जाए, क्योंकि इस पे बहुत सारे हादसात हो रहे हैं और कीमती जानें जा रही हैं। अगर इसको तामीर ना किया गया तो हम इस एहतजाजी प्रोग्राम को लंबा करेंगे और इंशाअल्लाह इसको बहुत बड़ा धरना देंगे और जब तक ये सड़क तामीर नहीं होती वो धरना जारी रखेंगे। जी, जमात इस्लामी के रहनुमा का ये कहना था कि इस सड़क को फिलफौर बनाया जाए, वरना एहतजाज का सिलसिला जो है वो लंबा कर दिया जाएगा। ननकाना साहब में रेस्क्यू 1122 ट्रैफिक पुलिस और वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स से ताउन से स्मोक के पेशे नज़र आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। आगाही वॉक में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर, रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर और दीगर रेस्क्यू अफसरान, डायरेक्टर वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों ने शिरकत की। शुरका ने आगाही बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। रेस्क्यू अफसरान ने ट्रैक्टर, ट्रालियों, मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर गाड़ियों पर चमकदार पट्टियां लगाई और साइड मिरर नस्ब किए। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अकरम पवार का कहना था कि फोक के दौरान सड़क पर हादसात सेफ्टी लाइट्स और चमकदार पट्टियों के नस्ब न होने की वजह से हो रहे हैं। रायगढ़ में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। शहरियों का कहना है कि गैस के आने आ भी रही हो तो प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिस पर कोई काम नहीं हो सकता। इस हवाले से मजीद जानते हैं रायगढ़ से हमारे नुमाइंदे मलिक कैसर अमीन से। जी कैसर, बताएगा शहरी क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह रायगढ़ शहर में भी गैस की लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। अगर गैस आती भी है तो उसका जो प्रेशर होता है वो इंतहाई कम होता है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान है। मज़ीद हम रायगढ़ के शहरियों से बात करते हैं इस हवाले से। जी सर, ये आप देख सकते हैं कि हमारे घर में बिल्कुल नाश्ते के टाइम पे भी गैस नहीं आती, दोपहर के टाइम पे भी नहीं आती, यहाँ तक कि रात को भी नहीं आती। जैसा कि हुकूमत ने ऐलान किया था कि आपको 24 घंटे में 3 टाइम गैस मिलेगी, लेकिन हमें उसकी जगह पे 1 घंटा भी नहीं मिली। जहाँ तक कि ये बच्चे भी हमारे साथ है बेचारे, भूख के साथ
इनको मतलब खाना नहीं मिलता, ना ये स्कूल जाते हैं ना ट्यूशन जाते हैं, जिसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं। बाज़ार से ला ला के हम थक गए हैं, बच्चों को खिला खिला के। तो काइंडली इस पर थोड़ा सा एक्शन लिया जाए और हमारे घरों में गैस पहुँचाई जाए। रायमंड शहर में जो गैस की प्रॉब्लम है जूं की तूं है, जैसे हर साल हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता है कि इस साल गैस ठीक हो जाएगी, लेकिन इस साल भी वैसे के वैसे ही मामलात हैं। तीनों टाइम खाने के टाइम गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और बाज़ार से जो गैस की कीमतें हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, और जो लकड़ी की कीमतें हैं वो भी हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए काफ़ी मामलात परेशान हैं। तो हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जैसे रायमंड शहर को जल्द अज जल्द हर साल की दफ़ा हर साल जैसे आप वादा करते हैं ये गैस के मामला हैं ये क्लियर करवाया जाए, हमारे घरों तक गैस की रसाई पहुँचाई जाए। तो कोई नहीं, किन्ने दिन हो गए इन्ना तंग होने पे गैस। निक्के निक्के बच्चे सुबह स्कूल जाना होंदा, काम ते जाना होंदा, कोई जरा जिन्नी निक्की करिए, बड़े मजबूर होए पे हैं। जी, जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरियों का यही कहना है कि गैस की लोड शेडिंग वो इंतहाई ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से हम महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि खुदारा गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जी शुक्रिया मलिक कैसर अमीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको बताते चलें कि जैबकाबाद के नवाही इलाके में मलेरिया के बायस 6 माह की बच्ची दम तोड़ गई। नवाई गांव अरसला बंगाली में मलेरिया के वार जारी हैं। मलेरिया के बायस जाबहक होने वाले बच्चों की तादाद 207 हो गई। चेयरमैन इंसदादी पोलियो कमेटी फवाद गफ्फार सोमरो की ज़ेर सदारत इंसदादी पोलियो कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। फवाद गफ्फार ने मुतल्लिका अफसरान को 16 जनवरी से 22 जनवरी तक जारी रहने वाली मुहिम के 100% नताइज हासिल करने के लिए हदायत जारी की। चेयरमैन ने कम पर परफॉर्मेंस वाली यू सीरीज़ पर ज़्यादा और रिफ्यूज़ल केसेस को ज़ीरो करने की हदायत की। डॉक्टर बिस्मा ने इजलास को ब्रीफिंग में बताया कि कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान हैदराबाद में 5 साल से कम उम्र 3,50,000 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और मुल्क भर की तरह तहसील लिया में भी जहां सार्फिन गैस लोड शेडिंग की वजह से परेशान हैं, तो दूसरी तरफ लकड़ियों और LHG सिलेंडर की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शेख खुरम अब्बास वहां मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान की तरह तहसील लालिया में भी गैस का बुरहान शिद्दत इख्तियार कर गया है। दिन में और रात के औकात में गैस लोड शेडिंग मामूल बन गया है। इस हवाले से शहरी शदीद कोफ्त और ज़हनी परेशानी में मुब्तला है। इस हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं कि उनको गैस लोड शेडिंग की वजह से किन किन मुश्किलात का सामना है। जी ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है, गैस सुबह शाम कोई इन्हों की रूटीन नहीं है, गैस नहीं आ रही, और उस तो अलावा महंगाई भी ਤੁਹਾਡੇ सामने है। कोई चीज़ आम गरीब आदमी की पहुँच साढ़े च नहीं है, तो बड़ी तंगी और परेशानी है। LPG लकड़ी का बालन ये चीज़ां भी बहुत महंगियां नहीं साढ़े को खरीद होंदा। तो बाकी ਤੁਹਾਡੇ सामने है रूटीन गैस दी ना तो कोई शेड्यूल है, बिल इन्हां दे टॉप ते सही तेज़ आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला है। तो हकाम बाला से इनकी अपील है कि गैस की लोड शेडिंग को कम किया जाए और लोगों की ज़िंदगी को आसान किया जाए। शेख खुरम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि वॉइस न्यूज़ है पाकिस्तान की आवाज़।